तो सुप्रीम कोर्ट की खबर से ही करते हैं शुरुआत। जम्मू कश्मीर के अंदर एहतजाज चल रहे हैं और एहतजाज महकमे माल के हुक्मनामे के खिलाफ, यानी उस डिमोलिशन ड्राइव के खिलाफ और उन नोटिसों के खिलाफ एहतजाज है जो हुकूमत की तरफ से जारी किए गए हैं मुख्तलिफ अजला के अंदर, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। और इन सभी चीजों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा दोबारा से खटखटाया गया है। और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले मुजफ्फर खान साहब का मानना था कि हुकूमती सतह पर जो नए सिरे से ये कोशिश की गई है कि इवैक्यूएशन हो, जमीनों को खाली करवाया जाए, दरअसल ये एक सही कदम नहीं है और इससे उन लोगों को एक बड़ा धचका लगेगा जिन्हें राहत देने की यकीन दहानी सुप्रीम कोर्ट और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से की गई थी, यानी खाना बदोशों के लिए। और हुकूमत आज उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की दरख्वास्त सीजीआई के सामने रखी कि मामले की समाअत और अर्जेंसी को समझा जाए और इस पर एक ऑर्डर भी जारी किया जाए। जराया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह मामला सुना, जिसके बाद एक अलहदा बेंच बनाने की बात कही गई है और आगे इस मामले को समाअत के लिए लेने की बात कही जा रही है। और माना जा रहा है कि 31 तारीख से पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोबारा से इस मामले पर समाअत होगी। याद रखिएगा, इससे पहले भी रोशनी एक्ट को लेकर एक समाअत चली सुप्रीम कोर्ट के अंदर और वहां पर यह बात सामने आई कि मामला हाई कोर्ट का है, तो हाई कोर्ट से कहा गया कि आप उन सभी लिटिगेशंस को देखें। वहां पर अभी समाअत चल रही है, गवर्नमेंट का भी एक रिव्यू पिटीशन वहां पर है और इस बीच ऑर्डर पे ऑर्डर भी जारी हो रहे हैं। जरा इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग शुरू हो रही है, इसका और जो ऑर्डर जारी हो रही है डिमोलिशन का, इसका टकराव तो कहीं नहीं है। इसको समझने की कोशिश करेंगे और यह समझाने के लिए मेरे साथ आज वही वकील साहब है, जस्टिस फॉर्मर जस्टिस मुजफ्फर खान साहब, जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस केस की समाअत अपने हाथ में ली है और लगातार व्यू पॉइंट रख रहे हैं जी अदालत के सामने कि किस तरीके से हुकूमती फैसला सही नहीं है और कानून के साथ ये टकराव है। मुजफ्फर खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी टाइम निकालने के लिए और इस हसास मामले पर जम्मू कश्मीर की आवाम को बाखबर करने के लिए। आज आपके आगे पीछे सारे कैमरा इसलिए थे क्योंकि मामला जम्मू कश्मीर का था और ये जो 31 जनवरी की डेडलाइन थी, इसको लेकर आपने इंटरिम रिलीफ की मांग सुप्रीम कोर्ट में रखी। हमारे पास जो खबर है, कोर्ट ने इन लेटर एंड स्पिरिट आपकी बात को माना है, बेंच को तश्कील देने की बात हो रही है। क्या कुछ आज पूरे दिन का मामला चला? पहले जरा इसी से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल। हाँ, आज हमने बेसिकली ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मेंशन किया था फॉर लिस्टिंग ऑफ अ पिटीशन विच वी हैव मूव्ड। पिटीशन हमने एक पेंडिंग एसएलपी थी यहाँ, जिसमें रोशनी एक्ट के तहत हमको ऑनरशिप राइट्स मिले थे 2007 में। ये ट्राइबल कम्युनिटी है एस्टिक बरादरी की रजौरी में, बहुत स्मॉल पोर्शन ऑफ द लैंड, अ फ्यू 100 फीट्स, जो हमको ऑनरशिप मिली। हमने उस पर कंस्ट्रक्शन भी रेज की उसके बाद, और हमें नोटिस दिए बगैर हमें सुना नहीं गया। हाईकोर्ट ने जब रोशनी एक्ट को कलअदम करार दिया, गैर आईनी करार दिया, तो हम उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आए। यहाँ गवर्नमेंट ने एक स्टैंड लिया और लर्नड अटॉर्नी जनरल ने, सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में एक स्टेटमेंट दी कि हम कोई भी कोर्सिव एक्शन इनके खिलाफ नहीं लेंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला नहीं करता। 9 जनवरी 2023 को जो ऑर्डर आता है, उसमें स्पेसिफिकली ये चीज मेंशन की जाती है कि रोशनी लैंड के समेत तमाम स्टेट लैंड से लोगों को डिस्पोजेस किया जाए और उनके घर को डिसमेंटल किया जाए। तो ये एक बहुत ही जाबराना और जारहाना कार्रवाई थी। मैंने उसके खिलाफ यहाँ सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की है। होपफुली ये लिस्ट होगी और हमारी सुनवाई की जाएगी। अच्छा, ये जो बेंच बनाने की बात आज सामने आ रही थी, ये क्या बेंच होगा? फुल बेंच होगा? और ये भी खबर आई थी कि पुराना जो बेंच था उसमें से एक जज साहब ने माजरत जाहिर की है कि ये केस सुनने से। हाँ, जब पिछली डेट को ये लगा था दिसंबर 2022 में ये केस लिस्ट हुए थे, जब ये 5-10 पिटीशंस हैं, ये जब लिस्ट हुई थी तो ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना ड्यू टू पर्सनल रीजन ही रिक्यूज्ड।
तो उन्होंने फिर वापस कर दी थी ये पिटीशन सारी ऑनरेबल चीफ जस्टिस को कि सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ये किसी दूसरे बेंच के पास लगाई जाए। उसी वजह से चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे इसको देखूंगा और उसके बाद इसको मैं किसी बेंच को असाइन करूँ। अच्छा खान साहब, ये भी आप समझाइएगा, एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई है, एक तरफ से जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के अंदर लड़ाई चल रही है, और दूसरी तरफ से एनक्रोचमेंट हटाने की मुहिम भी शिद्दत के साथ जारी हो चुकी है। नोटिसों के बाद डिमोलिशन ड्राइव आज हमने देखा जम्मू के कई इलाकों के अंदर शुरू भी हो गया है। क्या ये मुतनाज़ तो नहीं है, क्या ये टकराव तो नहीं है जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर, क्योंकि इस तरीके की भी बातें सामने आ रही हैं, तो आप इस पर बेहतर व्यू पॉइंट रख सकते हैं। बिल्कुल गलत है ये। आपने खुद ही रोशनी की जो रिव्यू पिटीशन है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक रिव्यू पिटीशन भी फाइल की हुई है और खुद ही वो कहते हैं कि हम जितने जो स्मॉल होल्डिंग्स हैं, जो बोनाफाइडी लोग हैं, जो लोग पिछले कई सालों से सरकार की जमीन पर थे और रोशनी एक्ट के तहत अगर उनको ऑनरशिप दे दी गई है तो हम उनको एग्जेम्प्ट करेंगे। अभी गवर्नमेंट ने ना तो उस पॉलिसी पर कोई डिसीजन लिया, ना ही रिव्यू कोर्ट ने अभी कोई फैसला सुनाया है। उसी दौरान ये हरदर्मी है और कुछ नहीं है। सरकार को भी इंतजार करना चाहिए था कि रिव्यू का फैसला हो जाए, या जो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपीज पेंडिंग हैं पहले उनका फैसला हो जाए, उसके बाद ये कोई कार्रवाई करे। एक तरफ ये खुद ही इन्होंने एश्योरेंस दिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, और ये चीज आज हमने बतलाई ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि इसी कोर्ट में लर्नड सॉलिसिटर जनरल ने अश्योर किया था कि जब तक ये पिटीशंस पेंडिंग हैं हम पिटिशनर्स के अगेंस्ट, रादर रोशनी के जितने भी मामलात हैं उनके अगेंस्ट कोई भी कोर्सिव मेजर्स नहीं लेंगे। तो मुझे ये बताओ, जब उधर से आप ये एश्योरेंस देते हो सुप्रीम कोर्ट को और दूसरी तरफ आप बेदर्दी से हुक्म दे देते हो डिप्टी कमिश्नर्स को कि आप इन लोगों के घरों को भी तोड़ो और इनको घरों से निकालो, तो ये सरासर ज्यादती है लोगों के साथ। मुजफ्फर खान साहब, ये तो बात थी रोशनी वाले लोगों के जिनके एक्ट के तहत ज़मीनें दी गई थी, एक सेट प्रोसीजर जो साबिका स्टेट के अंदर किया गया था उसके तहत उनने किया। और फिर गीता मित्तल साहिबा ने उसको ब्लैक एंड वाइट, ये नल एंड वाइट कर दिया, कहा कि जनाब ये कानून नहीं चलेगा, इसलिए आपने वापस जाना है। अब उनके पैसे कब कौन देगा, क्या होगा, एक लंबी बहस है। उसके साथ साथ इसी ऑर्डर के अंदर स्टेट लैंड और घास चराई के हवाले से भी ऑर्डर है कि यहां से भी जनाब लोगों को हटाया जाए। उस ऑर्डर को आप कल्ब करके जब हम देखें तो कैसे देख रहे हैं आप उस वाले पार्ट को, और क्या आज के दिन में जिस तरीके से नोटिसें गई हैं क्या ये एज पर द लॉ ऑफ द लैंड है? देखिए, स्टेट लैंड जम्मू कश्मीर की सरकार की भी कोई मलकियत नहीं मानी जाती, क्योंकि स्टेट लैंड बनी कैसे? ये महाराजा के दौर में ये जगह महाराजा की सबकी थी, या कुछ जो जमींदार लोग थे जो सीलिंग से ज्यादा जमीन हुई दफा 4(8) में, या बिग लैंडेड एबोलिशन एक्ट था, बिग लैंडेड एस्टेट एबोलिशन एक्ट के अंदर जिसकी सीलिंग से ज्यादा थी वो जगह दफा या 4 में या बिग लैंडेड एस्टेब्लिशमेंट के अंदर वो जगह सरकार को चली गई। तब गई जब ये एक्ट बना आजादी के बाद। आजादी से पहले वो जगह मलकियत थी किसी की। अब उसमें कुछ गरीब लोग जो थे, जो उसके काबज थे, वो लेवी नहीं उतार सके, यानी जो रेवेन्यू देना होता है ना, थोड़ा बहुत उस वक्त 2 रुपए 4 रुपए मालिया उसको कहते थे हमारे इलाके में, जो नहीं गरीब दे सकता था तो उसने कहा कि भाई इसको मैं मलकियत किस लिए करूं, मैं तो मालिया ही नहीं दे सकता हूं, तो स्टेट ही रहे मालक, लेकिन मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। घाचराई जो बेसिक लैंड है वो है गांव में, दूर दराज के इलाके में। मुझे समझ नहीं आती कि घाचराई लैंड को आप वापस रिस्टोर करके करोगे क्या? वो तो वहां के जो बेचारे जिनके माल मवेशी पशु हैं, भेड़ बकरियां हैं, वो उसको चराते हैं, उस पर वो मालक उसकी सरकार है, लेकिन यूज जो है सदियों से फोर फादर से उन्हीं लोगों के पास है, उसको आप रिट्रीव करके क्या करेंगे? मुझे ये बताओ, जिस आदमी ने स्टेट लैंड पे पिछले जो 1 सदी से है वहां उसने अगर एक अपना झोंपड़ा बनाया है, आज उसका आप झोंपड़ा तोड़ोगे वो तो हार्ट अटैक से मर जाएगा। और ऐसा हुआ, आपने सुना होगा कि सुरनकोट में जब उसको पता चला कि मेरी जो एक झोंपड़ी है छोटी सी, ये भी जो है गिराने वाले हैं, तो उस आदमी को जो ही इसका नोटिस किया तो उसका हार्ट अटैक हुआ।
तो ये मतलब गरीब आवाम के लिए ये बड़ी मुश्किलात का आपने सामान तैयार किया है। रियासत का काम ये नहीं है, एज अ वेलफेयर स्टेट, कोई भी वेलफेयर स्टेट हो जहां आइन और कानून की बालादस्ती है, ये पहली रिक्वायरमेंट है कि आपने हर सिटीजन को छत प्रोवाइड करना है, उसको बाइज्जत तरीके से रहने के लिए वहां जगह प्रोवाइड करनी है। ये हुकूमत का काम नहीं है कि तुम लोगों के लिए परेशानियां करिए। ठीक है मुजफ्फर साहब, एक आखिरी चीज जो आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि आप अदीमुल फुर्सत है, सुप्रीम कोर्ट से कितनी उम्मीद आपकी है और कब तक ये नेक्स्ट हियरिंग एक्सपेक्टेड है? इस हवाले से जो आपका स्पेशल आज दरख्वास्त चली गई थी, मेंशन था। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट कम से कम इस चीज का तो कॉग्निजेंस उन्होंने लिया है कि हम जो लोग हैं, हमने तो एक अच्छी खासी अमाउंट हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक हमने, मतलब किसी ने लाख रुपया दिया है, किसी ने 50,000 रुपया जमा करके हमको मलकियत मिली है। हमारे पैसे की किसी को परवाह नहीं, वो पैसा कहां गया, वो पैसा गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा हुआ, उसके बाद हम मालिक बने। हमारे उस चीज को किसी ने डिसाइड ही नहीं किया और आपने हमारी मलकियत को कैंसिल करके हमको आज कहते हो आप डिस्पोजस करेंगे, हम आपके मकान तोड़ेंगे। तो ये तो सरासर ज्यादती है। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनेगा। सुनवाई करने के बाद हमें उम्मीद है कि हम दर्दाना तरीके से हमारे हक में इस पर फैसला करेगा। रहा सवाल कब तक लगता है, वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को आज हमने मेंशन किया है, उन्होंने नोटिस ले लिया इसका और हमारी वो पिटीशन भी जो है वो रखी है। उन्होंने कहा कि मैं बेंच बनाऊंगा, क्योंकि पहले एक जज साहब ने रिक्यूज किया है, तो अब नया बेंच बनाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट मुजफ्फर खान साहब सुप्रीम कोर्ट से ज्वाइन करने के लिए, और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ है, किस तरीके की कार्रवाई हुई है, उस पर गुफ्तगू करनी और ये बताने के लिए कि क्या कुछ ये पूरा मामला और किस तरीके से